कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय के नारों के साथ की संबोधन की शुरुआत। मैदान में लोगों की भीड़ देखकर गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा, ऐसा जनसैलाब पहले नहीं देखा। संबोधन के दौरान बंगाल की सरकार पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल का भरोसा तोड़ा। बोले, बंगाल में अब परिवर्तन होगा। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा, जो बंगाल से छीना गया वो वापस लौटाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी बोले, बंगाल में घुसपैठ रोकेंगे। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। बोले, ममता बनर्जी की स्कूटी नंदीग्राम में गिरना तय है। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जवाब में ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। एलपीजी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ पैदल मार्च भी किया। ममता बनर्जी के पैदल मार्च में बड़ी तादाद में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। पैदल मार्च में टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती भी ममता बनर्जी के साथ नजर आईं। सिलीगुड़ी से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा, देश में मोदी और अमित शाह का सिंडिकेट है। ममता बोली, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पीएम मोदी की रैली से पहले ब्रिगेड ग्राउंड में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती। बीजेपी में शामिल होने के बाद ब्रिगेड मैदान के मंच से बोले मिथुन चक्रवर्ती। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करना सपने जैसा है। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर बोले कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह। कहा, मिथुन चक्रवर्ती के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लोग आते जाते हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान की रैली में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बोला बड़ा हमला। कहा, ममता बंगाल की लड़की नहीं, घुसपैठियों की मौसी और रोहिंग्याओं की चाची हैं। पीएम मोदी की रैली से पहले एबीपी न्यूज ने ब्रिगेड ग्राउंड में कैलाश विजयवर्गीय से खास बातचीत की। कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता बनर्जी को खेला करने का मौका नहीं मिलेगा। ममता जाएंगी, बीजेपी आएगी। कोलकाता में पीएम मोदी की रैली में पहले बीजेपी ने वीडियो जारी कर किया टीएमसी पर हमला। सोनार बांग्ला बनाने का आह्वान किया। सियासत के सुपर रविवार में बीजेपी और टीएमसी के बीच छिड़ा वीडियो वॉर। टीएमसी ने भी वीडियो जारी कर बीजेपी पर बोला हमला। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैली को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह। ढोल की थाप पर नाचते गाते दिखे कार्यकर्ता। गृह मंत्री अमित शाह का आज तमिलनाडु और केरल का दौरा। कन्याकुमारी के सुचिंद्रम मंदिर में अमित शाह ने की पूजा पाठ और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में डोर टू डोर अभियान के तहत विजय संकल्प महाअभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने कई लोगों से खुद जाकर मुलाकात भी की। अमित शाह ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में अमित शाह ने किया रोड शो। अमित शाह के भव्य रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। यूपी के मेरठ में किसान महापंचायत में शामिल हुई प्रियंका गांधी। कहा, वोट के लिए नहीं, किसानों के लिए लड़ रही है कांग्रेस। पीएम मोदी की रैली के दिन भी बंगाल में हुई राजनीतिक हिंसा। उत्तर 24 परगना में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। झड़प में बीजेपी और टीएमसी के 8 कार्यकर्ता घायल। बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए बीजेपी के 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। शुवेंदु अधिकारी को ममता के खिलाफ नंदीग्राम से मिला टिकट। नंदीग्राम से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद आक्रामक तेवर में दिखे शुवेंदु अधिकारी। बोले, भवानीपुर ममता ने छोड़ा नहीं,
वहां से भाग गईं। टीएमसी अगर सत्ता में आई तो बंगाल कश्मीर बन जाएगा। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो रहे टीएमसी नेताओं पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने कहा, बीजेपी ने कभी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। कोकेन रखने के आरोपों का सामना कर रही बंगाल बीजेपी की नेता पामेला गोस्वामी के केस में पुलिस ने एक और शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस का दावा, ड्रग्स की साजिश में शामिल था आरोपी। हावड़ा में बीजेपी नेता राजीव बनर्जी का विरोध। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, लगाए वापस जाओ के नारे। सुरक्षा बलों ने मुश्किल से प्रदर्शनकारियों को हटाया। कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव पहले और दूसरे चरण के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मोयना से माणिक भौमिक और पुरुलिया से पार्था बनर्जी को मिला टिकट। बंगाल में ममता के मंत्री तपन दास गुप्ता ने मतदाताओं को धमकाया। बोले, टीएमसी को वोट नहीं दिया तो बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। झारखंड के रांची में एनसीपी की रैली में शरद पवार ने साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, पीएम के पास विदेश जाने और बंगाल जाने का समय है, लेकिन आंदोलन पर बैठे किसानों से मिलने का वक्त नहीं। डीजल, पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दामों के खिलाफ मुंबई में एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। बैलगाड़ी पर सवार होकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय। कांग्रेस 25 सीट पर लड़ेगी चुनाव। कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी लड़ेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता अनिल पांडे का बेतुका वायरल बयान। 5 मार्च को सीएम शिवराज के जन्मदिन के मौके पर आदिवासियों को अवैध शराब बेचने की सलाह दी। बोले, कोई रोकने आया तो लाठी लेकर रोकेंगे। कल से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए आज सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई। किसानों के आंदोलन पर बोले हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। उन्होंने कहा, आंदोलन किसानों की नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई। दुष्यंत चौटाला ने किसान नेताओं से सरकार से बातचीत करने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, 13 मार्च को बंगाल में पंचायत के दौरान किसान आंदोलन और एमएसपी के बारे में बात करेंगे। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन के 100 दिन बीतने के बाद भी किसानों में जिद और जुनून बरकरार। दर्शन पाल बोले, किसान नेता चाहें तो भी कानून रद्द किए बिना खत्म नहीं होगा आंदोलन। देश में आज मनाया जा रहा है जन औषधि दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों से किया संवाद। इस बार थीम है सेवा भी रोजगार भी। लोगों को सस्ती दवा मुहैया कराने के लिए 3 साल पहले हुई थी इसकी शुरुआत। जन औषधि दिवस के कार्यक्रम के मौके पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, गरीबों तक सस्ती दवा पहुंच रही है। योजना से गरीबों को मिल रहा है लाभ। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। माजुली से सीएम सर्बानंद सोनोवाल के खिलाफ राजीव लोचन को उतारा गया। खुमतई से बिस्मित गोगोई और जोराहाट से राणा गोस्वामी को टिकट। उत्तराखंड में बड़ी सियासी हलचल। बीजेपी हाईकमान की तरफ से पर्यवेक्षक बनाकर भेजे गए रमन सिंह और दुष्यंत गौतम 4 बीजेपी सांसदों से चर्चा की। मंत्रिमंडल में फेरबदल से लेकर सीएम बदलने तक की अटकलें। अटकलों के बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ट्वीट। लिखा, गैरसैंण में आज पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होऊंगा। 8 मार्च को महिला दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के फिर बिगड़े बोल। कहा, अगर कोई अधिकारी जनता का काम नहीं करता तो बांस उठाइए और दोनों हाथ से उस अधिकारी को मारिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अधिकारियों को पिटाई वाले बयान पर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, उन्हीं से जाकर पूछिए क्या ऐसे शब्द कहीं से उचित हैं। कांग्रेस के विधायक और पद्मश्री प्रगट सिंह ने प्रशांत किशोर को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कसा तंज। कहा, प्रशांत किशोर को सरकार में राजनीतिक सलाहकार लगाया गया है। हो सकता है कि बाकी उतनी सलाह ना दे सकते हों।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की जोरदार तैयारियों में जुटी है बीजेपी। मदुरै में तमिलनाडु के बीजेपी इंचार्ज सिटी रवि ने निकाला रोड शो। तेल और एलपीजी के बढ़ते दामों के खिलाफ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लेफ्ट पार्टियों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू में तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और पंजाब में हाई लेवल टीम भेजी है। राज्य सरकार के साथ मिलकर हालात की निगरानी करेंगी ये टीम। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 300 से ज्यादा कोरोना के नए केस मिले। संक्रमण दर भी करीब 2 महीने में सबसे ज्यादा हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में लगवाया कोरोना वैक्सीन का टीका। आरएसएस के महासचिव सुरेश भैयाजी जोशी ने भी वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। राजस्थान के उदयपुर के ब्लाइंड स्कूल के 26 छात्र और 3 स्टाफ हुए कोरोना संक्रमित। स्कूल के आसपास के इलाकों को सीज किया गया। दिल्ली में रेसिंग बाइक के जरिए लूटपाट और झपटमारी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। कुख्यात पहाड़गंज गैंग के 5 झपटमारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। यूपी के गाजियाबाद में 12वीं के एक छात्र ने मामूली विवाद में अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल के टीचर पर चलाई गोली। हमले में बाल बाल बची टीचर की जान। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी छात्रों की तलाश शुरू कर दी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी कार्रवाई। एक जहाज के टॉयलेट में छिपाकर लाए जा रहे करीब 1.25 करोड़ के सोने को बरामद किया। ग्रेटर नोएडा में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम करने वाले 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी के लाखों रुपए के गहने बरामद किए गए। यूपी की राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद। चुनावी रंजिश में एसपी के एक कार्यकर्ता को सरेआम गोली मारी गई। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धार्मिक नगरी वाराणसी के 84 घाटों पर आज गंगा सफाई का अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम और निजी संस्थाओं ने साथ मिलकर चलाया सफाई अभियान। चलती ट्रेन में बढ़ती अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए यूपी की राजकीय रेलवे पुलिस का 1-2 कोच 1 जवान अभियान का अच्छा असर। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 1 महीने में ट्रेन में कम हुए अपराध। बिहार के मुंगेर में जमीन के विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर हुआ बवाल। झगड़े में हुई गोलीबारी में पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत। 6 से ज्यादा लोग घायल। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। मोस्ट वांटेड अपराधी राकेश झा की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या। वारदात के बाद गैंगवार की आशंका को देखते हुए पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी। बिहार के वैशाली में एगरोल खाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक ऑटो चालक को गोली मारी। घायल ऑटो चालक की हालत गंभीर। यूपी के मेरठ से आया रिश्तों को कलंकित करने का मामला। मेरठ में एक शराबी बेटे ने नशे में अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात से नाराज स्थानीय लोगों ने आरोपी को बुरी तरीके से पीटा। लखनऊ में अवैध तरीके से चल रहे एक कोल्ड स्टोरेज में धमाका। हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 2 की हालत नाजुक। लापरवाही से चल रहे कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस के रिसाव से ब्लास्ट हो गया। पश्चिम बंगाल कोयला घोटाला मामले में नया खुलासा। सीबीआई को 264 बेनामी प्लॉटों की जानकारी मिली। मामले के तार टीएमसी के नेताओं से जुड़े हैं। मुंबई में क्वान के ऑफिस में लगातार चौथे दिन भी इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स की एक टीम टैक्स चोरी के मामले में और पेपर खंगालने में जुटी। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में एटीएस की जांच ने पकड़ी तेजी। मनसुख हिरेन के घर पहुंची एटीएस की टीम। जिस जगह मनसुख की डेड बॉडी मिली उस जगह का भी एटीएस ने दौरा किया। मुकेश अंबानी विस्फोटक केस में स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट के मुताबिक डूबने से हुई मनसुख की मौत। थाने पुलिस को सौंपी गई रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज को मिली मनसुख हिरेन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी। शव मिलने के 12 से 14 घंटे पहले ही हो चुकी थी हिरेन की मौत। शरीर पर कहीं भी जख्म के निशान नहीं हैं। थाने में परिजनों ने मनसुख हिरेन का अंतिम संस्कार किया, लेकिन पुलिस पर उठाए गए सवाल। परिवार वालों ने मनसुख की मौत की जांच सीबीआई या एनआईए से कराने की मांग की। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के साथ एपीआई सचिन वाजे ने 3 घंटे बैठक की। वाजे ने तावड़े नाम के अधिकारी के बारे में जानकारी से किया इनकार। मनसुख की शिकायत में तावड़े का नाम आने पर बोले, सीपी साहब इसका जवाब देंगे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर से मिले विस्फोटक केस में एक और खुलासा। कार मालिक मनसुख हिरेन ने 2 मार्च को सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी थी चिट्ठी। पुलिस पर प्रताड़ित करने का लगाया था आरोप। जम्मू कश्मीर में सेना को आतंकियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी। रियासी में आतंकियों के ठिकाने का भंडाफोड़, भारी तादाद में हथियार बरामद। जम्मू में एक महिला के साथ मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस के 2 सिपाही निलंबित। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग के केस में नया मोड़। बहू अंकिता का दावा, सांसद को सब पता है। दिल्ली में कौशल किशोर के घर पर आयुष छिपा है, सांसद ने बहू को झूठा बताया। जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय किए। गैंगस्टर एक्ट के तहत चलेगा मुकदमा। 1 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। यूपी के रायबरेली में प्राइमरी स्कूल की 2 शिक्षिका के बीच जमकर चले लात घुसे। स्कूल के कुछ कागजातों को लेकर हुआ झगड़ा। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर दोनों को शांत कराया। कानपुर में अवैध रिवॉल्वर के साथ रौब झाड़ते 2 युवकों का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने की कार्रवाई, दोनों युवकों को गिरफ्तार किया गया। रिवॉल्वर और कई जिंदा कारतूस भी बरामद। राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 12वीं के छात्रों की काली करतूत सामने आई है। अपने ही टीचर पर की फायरिंग, बाल बाल बचे टीचर। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बिकरू कांड के हथियार एमपी के भिंड जिले से मिले। गैंगस्टर विकास दुबे की एक अमेरिकन सेमी ऑटोमेटिक राइफल और एक दोनाली बंदूक बरामद। 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में मुथूट ग्रुप के चेयरमैन एमजी जॉर्ज मुथूट का निधन। पुलिस के मुताबिक ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित अपने घर की 4थी मंजिल से गिरने के चलते हुई मौत। दिल्ली के बवाना में सिविल डिफेंस से जुड़े युवक शशि काद्यान की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश का संदेह, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया। 60 लाख रुपए की 570 ग्राम हेरोइन बरामद। पिछले 1 साल से उत्तम नगर और मजनू का टीला इलाके में करते थे ड्रग्स की सप्लाई। बिहार में नहीं थम रहा हत्याओं का सिलसिला। राजधानी पटना में चाकू मारकर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एक आरोपी के पास से पिस्टल भी बरामद। बिहार के छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के 2 छात्र गुटों ने जमकर काटा बवाल। वर्चस्व की लड़ाई में कॉलेज की संपत्ति को पहुंचाया गया नुकसान। 50 से ज्यादा कमरों की खिड़की, दरवाजों के शीशे तोड़े। राजस्थान के जोधपुर में एक युवक से 4 बदमाशों ने जमकर मारपीट की। खुलेआम गुंडागर्दी का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भरतपुर में चोरी का हैरान कर देने वाला वीडियो सीसीटीवी में कैद। पोस्ट ऑफिस से एक शख्स के बैग से लाख रुपए उड़ाकर फरार हुआ महिलाओं का गैंग। हरियाणा के पानीपत में फीस वसूली को लेकर गुंडागर्दी पर उतरे निजी स्कूल संचालक। परिजनों से ट्रांसपोर्ट और एडमिशन फीस जमा ना करने आने वाले बच्चों को बंधक बनाने का लगाया आरोप। स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोपों को बताया निराधार। हैदराबाद पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में एक पूर्व रणजी खिलाड़ी बी नागराजू को गिरफ्तार किया। मंत्री के पीए के नाम पर व्यापारियों से ठगी का आरोप। पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी के 9 मामले दर्ज हैं।
सीआरपीएफ के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बड़ा कार्यक्रम, हथियारों और बैंड की प्रदर्शनी लगाई गई। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब नदी में 2 दिवसीय वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल। राज्य में रोमांचक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए यह आयोजन किया गया। मार्च के मौसम में बर्फबारी से गुलजार हुआ शिमला। सिद्धपुर इलाके में हुई बर्फबारी की वजह से ठंड में इजाफा। देवनगरी हरिद्वार में 11 मार्च को कुंभ के पहले शाही स्नान की तैयारियां पूरी। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक 11 मार्च को आम लोग हर की पैड़ी की जगह बाकी घाटों पर करेंगे स्नान। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता लागू होने के बाद उरी में किया गया कल्चरल फेस्टिवल का आयोजन। अभिनेता विक्की कौशल और अभिनेत्री सोनल चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल। दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। लोग कोरोना के बढ़ते मामलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चिली देश की राजधानी सैंटियागो में पुलिस की ज्यादती और हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने भी काफी सख्ती दिखाई। पाकिस्तान में नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। पाकिस्तान के मुल्तान में एक हिंदू परिवार के 5 लोगों की गला रेतकर हत्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।